फिर एक बार मैं दिनेश मौर्य जी के घर पे आया हूँ, जहाँ पे काफ़ी मैं वीडियो बना चुका हूँ इनके साथ। लेकिन भारत के राजनीतिक जो गलियारे हैं उसमें हलचल सी मची हुई है। और हलचल सी इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से गठबंधन को लेकर के काफ़ी जो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी पार्टी, यानी बहुजनों का यह जो वोटर है उनका यह मान्य था। लेकिन लगता है कि यह वोटर का बात सुनी जा रही है या फिर मजबूरी है। तो आइए इसी पे बात करते हैं दिनेश मौर्य जी से कि क्या वजह है आखिर। पहले तो बदलते भारत में स्वागत है आपका। नमस्कार। बदलते भारत पर जितने भी दर्शक हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जिस तरह से साथ और सहयोग बनाए रखते हैं उससे हम लोगों को बहुत ही उत्साह मिलता है। सर, बहुजन समाज पार्टी में इन दिनों जो युवा आकाश आनंद जी आए हैं, जी जी। उन्होंने लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, वो भी गठबंधन को लेकर उनसे पत्रकार ने कुछ पूछा। उन्होंने कहा कि आगे का भविष्य देखा जाएगा। हालांकि उनके बारे में कटाक्ष के लिए ही पूछे लोगों ने, उन्होंने एक भी सवाल नहीं किया। और सोशल मीडिया पे कुछ बातें जो है कि वायरल हो रही है कि नहीं, इस बार जो है कि 2019 की तरफ फिर एक बार गठबंधन होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, इस पे थोड़ा बताइए। देखिए, अगर गठबंधन होता है तो ये बहुजनों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी कि सारे बहुजन एसटी एससी ओबीसी एक हो रहा है, और एक हो करके अगर काम करते हैं तो उसका परिणाम आप सभी जानते हैं कि संगठन में शक्ति है, तो इसका परिणाम भी बहुत अच्छा आएगा। क्या लगता है कि ये जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, एससी एसटी के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, क्या इनका दबाव में आकर के पार्टियां गठबंधन कर रही है कि फिर उनकी मजबूरी है? नहीं, उनकी मजबूरी भी नहीं है, ना वो किसी दबाव में है। वो केवल देश का भविष्य देखते हैं, वो बहुजन समाज का भविष्य देखते हैं। शोषित वंचित पीड़ित समाज की जो आवाज है, जो आवाम है, उसको कैसे आगे ले जा सकते हैं, वो उसको देखते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए वो अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। जो इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव जी थे, तो मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी हलचल मची थी और गठबंधन टूट भी गया वहां पे मध्य प्रदेश में। उसके बाद जो जयंत चौधरी भी किनारा बना रहे हैं इंडिया गठबंधन से। लेकिन फिर एक बात निकल के आ रही है कि इंडिया गठबंधन में रहेंगे अखिलेश यादव और सारा कमान वो संभालेंगे। अभी वीडियो सब सारा वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव बहन कुमारी मायावती जी को साथ मिला रहे हैं, या तो फिर कांग्रेस के साथ में रहेंगे या फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ में रहेंगे, आरएलडी के साथ में रहेंगे। देखिए, ऐसा है कि इसमें इंडिया का वो मुखिया बनेंगे तो ये अभी भविष्य में बताया जाएगा, क्योंकि ये वर्तमान नहीं, ये भविष्य है कि आगे क्या होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इंडिया के प्रमुख बनाए जाएंगे, क्योंकि वो जो इंडिया गठबंधन है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि एसटी एससी ओबीसी समाज के लोग आगे आए और वो नेता बने, वो प्रमुख बने। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन के प्रमुख सम्माननीय अखिलेश यादव जी को बनाया जाएगा। दूसरी बात आती है कि सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जो गठबंधन है, ये मुझे लगता है होना चाहिए और मिलकर के इस पर काम करना चाहिए। कांग्रेस का जो राज्य उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष वो अजय राय, वो भी बहुजन समाज पार्टी के मुखिया सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जो कहते हैं कि गठबंधन में आना चाहिए उनको और उनका स्वागत है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो लोग तो चाहते हैं कि जो भी छोटे दल की पार्टियां हैं और बड़े दल की पार्टियां हैं, अगर उनसे गठबंधन करें। आप अजय राय की जो भूमिका है, जो उनकी पृष्ठभूमि है, जिस वर्ग से वो आते हैं, आप उस वर्ग की राजनीति को देखिए, तो वो लोग हमेशा जब कमजोर पड़ते हैं तो बहुजनों का सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, और जब मजबूत हो जाते हैं तो बहुजनों को मार के भगा देते हैं। तो इस समय अजय राय की जो पार्टी है वो तो यूपी में गर्त में है, तो वो तो चाहेंगे ना कि आइए हम गठबंधन करके हम भी आगे आ जाए, क्योंकि कोई वजूद है। अच्छा, अगर मान लीजिए अलग अलग चुनाव लड़ते तो फिर क्या होगा 2024 को लेकर बीजेपी से? देखिए, अलग अलग अगर चुनाव लड़ते हैं तो आप जानते हैं कि अलग अलग में शक्तियां बढ़ जाती हैं, और जब बढ़ जाती है तो उसका नतीजा भी ठीक उसी तरह से आएगा। अगर गठबंधन करके एक और करके कोई लड़ता है तो ये भाई 5 उंगली है, आप समझिए 5 उंगली है, अगर पांचों उंगली अलग अलग कर देंगे तो कमजोर पड़ जाएगा।
जिसकी जितनी संख्या, जितनी जिसकी शक्ति होगी उतना उतना उसको मिल जाएगा। लेकिन यही मुट्ठी अगर एक हो जाती है तो बहुत कुछ कर सकती है। तो इसलिए लोगों को गठबंधन करना चाहिए और साथ में काम करना चाहिए। 2024 को लेकर के एक नई रणनीति अपना रहे भारतीय जनता पार्टी, इसको आप कैसे किस नजर से देखते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी समाज को मुख्यमंत्री बनाए हैं। मध्य प्रदेश में कि यादव समाज को पहली बार ऐसा हुआ कि यादव समाज को मुख्यमंत्री बनाया गया, मोहन यादव करके हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये भी अभी जो जातीय जनगणना हुई है बिहार में, उसमें ये हमेशा, और हमारे जो महापुरुष रहे हैं देश के पहले के और अभी भी जो हमारे समाज के लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे, वो कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब बिहार में जनगणना होती है तो वो बिहार में धरातल पर भी दिखने लगा कि लोगों ने आवाज उठाया, और वो अभी वहाँ की जो सरकार है वो संख्या के आधार पर भागीदारी देने के लिए सुनिश्चित है। तो वो चीजों का बहुत असर है। प्लस जो बहुजन समाज हमारा जागरूक हो रहा है, अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, तो बहुजनों को बरगलाने के लिए तो इस तरह के हथकंडे अपनाई जा रही है। तो अगर 2024 को देखा जाए तो क्या यादव जो है कि कार्ड खेल रहे हैं और वहाँ आदिवासी कार्ड खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के? जी हाँ, ये तो बात सच है कि यादव को, मोहन यादव जी को जो एमपी में सीएम बनाया गया है, हाँ। ये एक ओबीसी कार्ड है जी। बराबर। और दूसरा जो आदिवासी एससी जो कार्ड होता है उसके लिए भी सुधराय जी को बना दिए गए, ताकि कभी ये कोई सवाल ना उठा सके कि ये बीजेपी के विरोधी, सॉरी ये ओबीसी के विरोधी है, ये आदिवासी दलितों के विरोधी है। इस तरह की आवाज ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति बनाते हैं रामनाथ कोविंद को और उनको कहीं मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है, उनका धुलाई किया जाता है। जो द्रौपदी मुर्मू है उनको जो है कि जो प्रधानमंत्री का जो होता है उसमें बुलाया नहीं, सभा में बुलाया नहीं जाता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है फिर वो लोग के साथ? भाई ऐसा ही होना है। देखिए, जो मुख्य है, जो प्रमुख है उसका, तो वो कौन है, उसकी विचारधारा क्या है, तो वो अपनी विचारधारा नहीं खो देगी। वो ये देखती है रणनीतियां, ये वो लोग चाल चलते हैं, एक हमेशा साम दाम दंड भेद। वो चाहे जैसे करके हर तरह से वो जवाब भी देना जान रहे हैं, जवाब कैसे देना है, बहुजनों को कैसे बरगलाना है। तो इसलिए तमाम तरह की हथकंडे अपनाएंगे ताकि कोई सवाल ना उठे। और इनकी मजाल नहीं है कि ये लोग उनके खिलाफ है, ये तो कठपुतली हैं, ये तो कठपुतली हैं कि जितना बोले जाएगा उतना ये करेंगी। ये तो कहते हैं कि ये लोग, आप देख लीजिए, जैसे ये लोग सीएम बनते हैं वैसे ये लोग कहते हैं कि इन लोगों ने हमें एक छोटे व्यक्ति को बड़ा व्यक्ति बना दिए, जो पार्टी दिशा निर्देश करेगी, जो निर्वहन करेगी वो हम करेंगे। एक बात उसमें ऐड कर रहा हूँ मैं, जीतन राम मांझी कल के डेट में एक सोशल मीडिया के सहारे द एक्टिविस्ट एक पत्रकार है, उनका नाम है शायद वेद प्रकाश जी, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था। तो कल उन्होंने पूछा इसी जातिवाद को लेकर के, तो उन्होंने कहा, हालांकि बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं जीतन राम मांझी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो आप बता रहे हैं कि जातिवाद, तो वो बता रहे थे गोविंद रामनाथ कोविंद को लेकर, द्रौपदी मुर्मू को लेकर, अब खुद जीतन राम मांझी को लेकर के उन्होंने कहा कि हम भी मंदिर में, जब मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त गया तो हमारा भी शुद्धिकरण किया गया। तो जातिवाद तो वही है, आप लोग कह रहे आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण जो है कि आर्थिक आधार पे, तो मेरे साथ आर्थिक, मैं चलो मैं आर्थिक मजबूत हूँ, लेकिन मेरे साथ तो भेदभाव किया गया, फिर कहाँ से आर्थिक अभाव? ये जातीय जो है उसके हिसाब से ही आरक्षण होना चाहिए। नहीं, जातीय, देखिए जाति के आधार पे, हक अधिकार के आधार पे, क्योंकि आरक्षण जो है कोई जाति की खेल नहीं है। आरक्षण जो है कोई आर्थिक खेल नहीं है। आरक्षण तो भागीदारी की बात है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी के लिए, भागीदारी के लिए आरक्षण। आरक्षण क्या करता है कि जिसकी जनसंख्या कम है, जिस पद पर, उसको आरक्षण दिया जाता है कि ताकि वो भी पढ़ लिख के अपनी हिस्सेदारी को निभा सके। अच्छा, लास्ट बता रहा हूँ आपसे जी, जैसे गठबंधन के लोग हम बातें कर रहे थे, तो क्या जो 2024 में बहुजन समाज की इतनी पार्टियां हैं वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आएगी, या फिर बिखर जाएगी जनता भी और क्या बोलते अपना पार्टियां भी?
देखिए इस पर असमंजस है, लेकिन मेरा तमाम बहुजन समाज की जो भी पार्टियां हैं, एसटी एससी ओबीसी, मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो सभी एक हों, और ये समाज की मांग है, ये देश की मांग है। अगर आप चाहते हो कि नहीं देश का विकास हो, देश में शांति सौहार्द स्थापित हो, देश में भाईचारा स्थापित हो, देश फिर से सोने की चिड़िया बने, तो तमाम बहुजनों को एक होना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत ईगो को छोड़ करके। जैसे कि अभी बहुजन समाज पार्टी है, वो बहुजन महापुरुषों को लेकर चलती है। अभी फिलहाल में अखिलेश यादव जो है कि पीडीओ को भी लेकर चल रहे हैं। जयंत चौधरी भी किसान आंदोलन को लेकर के निकले और जो है कि समाज को एक धागे पिलाने का काम किए। तो क्या ये लोग साथ में आएंगे? नहीं, एक शब्द बताइए, हाँ या ना। आ भी सकते हैं और ना भी आ सकते हैं। इस पर मैं हाँ या ना तो हाँ में जवाब दे सकता हूँ, ना तो ना में, क्योंकि ये भविष्य तय करेगा। 2024 में राजनीति कैसा होगा बहुजनों का और भारतीय जनता पार्टी का? मुझे लगता है कि जो भी होगा बहुजन समाज का भी अच्छा होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की वो अपने तरीके से उसकी जो विचारधारा है, तो वो अपनी तरीके से जो भी बनाएगी वो भी अच्छी बनाएगी, उसको अपने लिए लेना है और बहुजन समाज को अपने लिए काम करना है। शुक्रिया जी, बात करेंगे। थैंक यू। तो देखिए दिनेश मौर्य जी थे, सारे बातें हुआ। एक तो बात तय है कि बहुजन समाज की जितनी पार्टियां हैं, दिनेश जी ने भी कहा कि इनको एक प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा, या तो फिर जनता इन्हें लाए या इनकी खुद मजबूरी लाए, पर लाना पड़ेगा इनको, और तभी जाके संविधान को बचाया जा सकता है, देश के भविष्य को बचाया जा सकता है, युवाओं को रोजगार से लेकर हर एक चीज से मतलब की जो है कि सरकार जब चेंज होगी तभी आपको मिल सकता है कुछ भी, नहीं तो इसके अलावा आप जब संविधान खतरे में हो जाएगा तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बाकी आप लोग किस नज़र से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, प्रतिक्रिया कीजिए, ताकि आपका प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहता है। बदलते भारत में अगर परिवार चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।